गुरुजी बोल देते कि नहीं नवीन जी आप जहाँ थे वहीं आइए। तो हेमंत सोरेन को आज तो कल इनको पार्टी से निष्कासित कर देगा। यहाँ आदिवासी की लड़कियों के साथ में शादी कर रहा है, आदिवासी को जमीन को हड़प रहा है। विधानसभा के अंदर में इसका पुरजोर विरोध किया। विधानसभा को तो आपने कभी अहमियत दिया नहीं। दोस्तों नमस्कार, अभी हम इस वक्त पहुंच चुके हैं गोड्डा जिला मुख्यालय से लगभग 27 किलोमीटर की दूर लोबिन दादा के आवास पर, जो मालबगा बांध में स्थित है। आज हम कुछ सवाल करेंगे, झारखंड से संबंधित सवाल करेंगे। तो चलिए आप हमारे साथ वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें और सुनिए दादा हम लोग का क्या कुछ कह रहे हैं। तो दादा सबसे पहले आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत हो। एक बात जिस मुद्दे को लेकर आप लोग विधानसभा चुनाव के दौरान देखा गया कि वो मुद्दा आप लोग काफी जोरों शोरों से उठाया, यानी कि भारतीय जनता पार्टी। तो वो उस मुद्दा यानी कि बांग्लादेशी घुसपैठिया मुद्दा, उसमें कहाँ तक दम है? क्योंकि अभी तक आप लोग चिन्हितीकरण नहीं कर पाए, हमको लगता है किसी एक को नहीं दिखा पाए कि यहाँ पर बांग्लादेशी घुसपैठिया है, इसको पकड़ करके जो है कि प्रशासन को दे दें, लेकिन वैसा कुछ नहीं देख पा रहे हैं सर। देखिए, चिन्हित करने का काम तो सरकार का है, और अगर आप चाहे तो जैसे आप उदाहरण आपको दे रह सकते हैं, सरकार को ध्यान नहीं गया हो तो जहां जहां जमाई टोला है उसको जाके चिन्हित करे। जहां जहां फेरी वाले लोग घूम रहे हैं उनको चिन्हित करे। तो इनका मकसद तो ठीक है नहीं। चिन्हित क्या करेगा? ये वोट बैंक बढ़ा रहा है। इसको वोट वोट चाहिए, चाहे कुछ भी हो। बांग्लादेशी है, कौन नहीं जान रहा है यार बांग्लादेशी है। साहेबगंज जिला में, पाकुड़ जिला में, दुमका जिला में, गोड्डा जिला में, जामताड़ा जिला में, देवघर जिला में पूरा का पूरा बांग्लादेशी छाए हुए हैं। लेकिन सरकार की नींद नहीं है। इसको माने नींद इसका टूट नहीं रहा है। एक घमंड है, क्या कर लेगा क्या कर लेगा। हमको तो वोट लेने से मतलब है ना। चाहे यहाँ आदिवासी की जमीन पर बस रहा हो, आदिवासी लड़की से शादी कर रहा हो बांग्लादेशी, हेमंत सोरेन के लिए, माननीय मुख्यमंत्री के लिए सब ठीक है। लेकिन जेएमएम के लोग, कांग्रेस के लोग ये कह रहे हैं कि जो बॉर्डर की जो सिक्योरिटी है वो तो केंद्र सरकार के पास है, तो फिर कैसे? अच्छा ठीक है, केंद्र सरकार के पास है, लेकिन आप क्या कर रहे हो? सारा चीज केंद्र की जिम्मेवारी। यहाँ आदिवासी की लड़कियों के साथ में शादी कर रहा है, आदिवासी को जमीन को हड़प रहा है, तो केंद्र की जिम्मेवारी है। क्यों नहीं चिन्हित कर रहा है? एक मामला 1932 खतियान को लेकर आप भी काफी लड़ते रहे, इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे अभी वर्तमान की हेमंत सरकार को लेकर? चाहे 1932 का हो, चाहे बात का हो, चाहे आगे का हो, चाहे पीछे का हो, सवाल है कि खतियान स्थानीय कौन है? यहाँ का स्थानीय व्यक्ति। तो जिसके हाथ में खतियान है, सर्वे तो आगे पीछे हुआ है ना। ठीक है, उस पर हम नहीं जाना चाहते हैं। उस पर जब जाएंगे तो मामला उलझ जाएगा। हम चाहते हैं कि जिसके हाथ में खतियान है वही है यहाँ का व्यक्ति, वही है मेन सर्वे। इसलिए जिसके हाथ में खतियान है वही यहाँ का स्थानीय है, चाहे वो आदिवासी हो, मूलवासी हो, कोई भी जात हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे खेतोरी हो, चाहे बंगाली हो, चाहे मारवाड़ी। मारवाड़ी तो नहीं है यहाँ के करीब करीब, हमको लगता है। फिर भी जो भी है, जिसके हाथ में खतियान है वही है यहाँ का स्थानीय। तो जो व्यक्ति स्थानीय है उसी के स्थान, उसी के स्वरूप, उसी के अनुरूप स्थानीय तय होना चाहिए। तो स्थानीय अभी तय हुआ क्या? तय नहीं हो पाया। आज इसके चलते आज चौकीदार में अदर स्टेट से, बाहर से लोग आ रहे हैं, और इससे दुर्भाग्य क्या बोल सकते हैं। एक योजना जो काफी सुर्खियों में रहा विधानसभा चुनाव के दौरान, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, वो सरकार जो है कि वादा किया, कई एक महीना दिया भी। तो आप इस योजना को किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, जो व्यक्ति कहीं पर भी हो, चाहे 3rd ग्रेड में हो, 4th ग्रेड में हो, चाहे सहायिका हो, सेविका हो, जो कार्य पर हैं, जो काम कर रहे हैं लोग, उसको तो ज्यादा प्रोत्साहित करना चाहिए। कि जो आदमी घर बैठे आप 2500 रुपया दे रहे हैं, इसका मतलब है देना ठीक है, वाजिब बात है। जो सबसे एकदम कमजोर है, निरीह है, गरीब है, उसको दो। लेकिन आपने घोषणा कर दिया वोट के लिए 2500 रुपया, पहले दिया 1000, इसके बाद कर दिया 2500। तो
आप समीक्षा करिए, कौन व्यक्ति गरीब से गरीब है उसका एक सूची बनवाइए, उसको पहले आप दीजिए। लेकिन हर वर्ग के लोगों को, बिना समीक्षा किए, बिना सूची बनाए आपने घोषणा तो कर दिया, लेकिन अभी क्या हो रहा है? अभी तो आप बंद होने के कगार में है, आप पैसा नहीं दे पा रहे, अब कहां से आप इतना देंगे, कहां से बजट लाएंगे? तो जो व्यक्ति काम कर रहा है उसको प्राथमिकता देते हुए उसका मनोबल को बढ़ाने के लिए इच्छा शक्ति के काम में उसको देना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। लेकिन वो सब तो आंगनवाड़ी सेविका, सहायिका इतने दिनों से, और या पैरा टीचर इतने दिनों से मांग हो रहा है, अभी तक कुछ नहीं किया। तो जो व्यक्ति काम कर रहा है, सरकार को सहयोग कर रहा है, आप उसको ना दीजिए। ठीक है, मैया समाज योजना का हम विरोध नहीं करते हैं, लेकिन जो आदमी काम कर रहा है धरातल पर पड़े उसको दीजिए। और इसके बाद ठीक है, अगर आपकी इच्छा है तो भाई दीजिए, लेकिन इस पर भी चिन्हित होना चाहिए ना, इसका सूची बनना चाहिए। जो मोस्ट गरीब है उसको दीजिए। आप एक में सबको दे रहे हैं। झारखंड सरकार पीएससी की बैठक हुई, उसमें एक प्रस्ताव लाया जिसमें जहां आदिवासी बहुल इलाका है 50% से अधिक, वहां पर बार खोला जाएगा, शराब की दुकानें खोली जाएगी। और तर्क दिया जा रहा है कि इससे राज्य का जो है कि आय जो है कि इनकम ऑफ सोर्स बढ़ेगा। इस नीति को आप कैसे देख रहे हैं? महात्मा गांधी बोले थे, महात्मा गांधी बोले कि शराब के पैसा से देश को चलाना नहीं है, इतना मैंने घातक है। और आप लोगों को याद होगा, विधानसभा में हमने विरोध किया था जब यहां से उत्पाद विभाग के लोग, एक्साइज डिपार्टमेंट के लोग गए थे छत्तीसगढ़ और वहां से अध्ययन करके आए, तो दूसरी तरफ हमने पेपर में देखा छत्तीसगढ़ के मॉडल पर यहां शराब बिक्री होगा। तुरंत हमारे मन में ये खटका, अरे क्या हो रहा है? और हमने विधानसभा के अंदर में इसका पुरजोर विरोध किया। इसलिए विरोध किया कि माननीय गुरुजी शिबू सोरेन के पुत्र है हेमंत सोरेन, और आज मुख्यमंत्री हैं, और हमारे माननीय गुरुजी शिबू सोरेन सारे मजहब के लोगों को नसीहत देते रहा कि शराब से दूर रहा करो। क्योंकि गुरुजी देखे हैं, अपने लाइफ में उन्होंने देखा कि भाई शराब से कितना गांव बर्बाद हुआ, कितने घर बर्बाद हुए, कितना परिवार उजड़ गया। तभी नशाबंदी पर उतर गए थे, और उसकी निर्देश पर हम लोग भी काम करते थे। मैं उस समय विधायक नहीं था, और हम लोग जा जाकर हटिया में हम लोग इसका तोड़ फोड़ करते थे, भगाते थे लोगों। तो कभी कभी तो हम लोग को सामना करना पड़ा, हम लोग को भी पिटाई हुआ। तो गुरुजी का ये सपना चकनाचूर कर दिया ही। इसीलिए हमने विधानसभा में कहा, और गुरुजी ने हमको फोन पर बोला था, गुरुजी ने कहा लोबिन सारे विधायक को चिट्ठी लिखो और तुम्हारा समर्थन करेगा, इसका विरोध करो। ये क्या समझ रखा है? आज अगर गुरुजी ठीक ठाक रहते, आज उसका सेहत ठीक रहता, आज हमको लगता है मैंने इस प्रस्ताव को गुरुजी के सामने अगर लाया जाता, अगर ठीक ठाक रहता, तो समझ रहे हैं, लेकिन अभी आजाद ठीक नहीं है मानसिक रूप से, और दूसरी बात है उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। आज अगर ठीक हो जाए ना, तो हेमंत सोरेन को आज तो कल इनको पार्टी से निष्कासित कर देगा, उसको धक्का लगेगा। उसका जो सपना था आदिवासियों को, आप तो ये हेमंत सोरेन माननीय मुख्यमंत्री तो आदिवासी के दरवाजे में पहुंचा दिया शराब का दुकान, और वो भी टीएससी की बैठक में आप नहीं लेते हो। अरे कौन बड़ा मुद्दा है? आदिवासी एक तरफ से बर्बाद हुआ है, ये अभी माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन देखा नहीं किस तरह से शराब से लोग बेघर हो गए, शराब से लोग जमीन पी करके जमीन बेच दिया, पत्नी को मार पीट के भगा दिया, बेटा बेटी का पढ़ाई लिखाई बंद करा दिया, नहीं जानता। तो गुरुजी का जो सपना था उस पर इन्होंने उसके सपना को चकनाचूर कर दिया, और इसका विरोध होना चाहिए। और हम तो आप शुरू कर देंगे, इनके अगेंस्ट में हम पूरा विरोध शुरू करेंगे। ये जो प्रस्ताव लिया गया है वो टीएससी की बैठक में, टीएससी की बैठक में क्या क्या होना चाहिए, कौन आदमी जमीन से उजड़ गया, बने अदर लोग उसका जमीन ले लिया, सीएटी का उल्लंघन हुआ, एसपीटी एक्ट का उल्लंघन, उसको लाओ
और इसके बाद नहीं हो तो इसको गवर्नर को भेजो। किसके साथ कितना अन्याय हुआ है। तो टीएससी भी ये सारा मुद्दा आना चाहिए ना। बहुत बड़ा कर दिया शराब नीति। अब ग्राम सभा, अरे ग्राम सभा को तो आपने कभी अहमियत दिया नहीं। आपने पेशा एक्ट लागू नहीं किया। पेशा एक्ट में है ग्राम सभा सर्वोपरि है, वो होना चाहिए ना। अब बताइए क्या ऐसा इसके दिमाग में आ गया? कौन इसको निर्देश दिया, कौन इसको सुझाव दिया? स्टीफन मरंडी विधायक जी। अरे इतना बुजुर्ग है, बड़े हैं, पढ़े लिखे हैं, आपने उसको सलाह दिया कि ग्राम सभा करके शराब का दुकान और क्या क्या ये लोग करेगा। तो जहां जिस शराब के चलते आदिवासी लोग बर्बाद हुए हैं उनको बचाने का जरूरत है। इसलिए शुरू से माननीय गुरुजी बोल रहे थे कि यहाँ मैंने शराब बिक्री नहीं होना चाहिए। गुरुजी की बातों से याद आया, गुरुजी के प्रति देखा जा रहा है, आप जिस तरह से बातें बोल रहे हैं, लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपके दिल में बहुत सम्मान है। तो क्या अगर जेएमएम से ऑफर आता है दोबारा, तो फिर इस पर क्या कुछ निर्णय कभी सोचे? अरे कौन सी का ऑफर आएगा? आप हम तो बोले थे ना, हम पक्का झारखंडी हैं और अभी भी मेरे खून में एक एक बूंद में झारखंड 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 लिखा हुआ है। तो गुरुजी का जो सपना था और उन्होंने जो कहा था जल जंगल जमीन की लड़ाई, जो उसका बुनियादी आंदोलन शुरू से आंदोलन रहा है, तो ये तो खत्म हो गया है। अभी तो धड़ल्ले से गिट्टी बालू कोयला धड़ल्ले से जा रहा है, कोई पकड़ने वाला नहीं है। देखावटी है, एक दो गाड़ी पकड़ाया, केस हुआ, लेकिन अभी दिन दहाड़े चल रहा है। मैं आज आप मेरे साथ रहिए और कल मैं दिखाता हूं कितना बालू का गाड़ी, कितना बालू जा रहा है, कोई देखने वाला नहीं है। तो गुरुजी हमारे आदर्श हैं और गुरुजी के आदर्श पर हम चलते हैं, चाहे कोई भी पार्टी में हम रहें, लेकिन गुरुजी हमारे दिल में है और गुरुजी मेरे दिल में है और गुरुजी के दिल में हम हैं। अगर गुरुजी बोल देते कि नहीं लोबिन जी आप जहां थे वहीं आइए, ठीक है, अगर गुरुजी बोलते हैं हम उसके आदर्श हैं, हम उसके बात को मानेंगे। लेकिन गुरुजी का जो सपना था या एसपीटी एक्ट, सीएटी एक्ट, आस्था नीति, नियोजन नीति, पैसा एक्ट, ये सारा चीज करे, हम आएंगे। तो दादा आपको समय देने के लिए राष्ट्र संवाद परिवार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे हमारे साथ बोरियो से लगभग 5 बार ना सर, 5 बार के विधायक, एक बार निर्दलीय भी जीते हैं, तो 5 बार के विधायक लोबिन दा को सुन रहे थे। उनका कहना है कि झारखंड को जिस उद्देश्य से अलग किया गया था, जिस उद्देश्य के लिए लड़ाई लड़ी गई थी, यानी दिशोम गुरु शिबू सोरेन जी के साथ कंधे में कंधा मिलाकर, वह उद्देश्य आज पूरा नहीं हो रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इसको आज उलट रास्ते में जो है कि ले जा रहे हैं। यहाँ से बालू गिट्टी की अवैध तस्करी हो रही है। लोबिन दा का कहना है कि दिशोम गुरु शिबू सोरेन जी का उद्देश्य था कि यहाँ की जल जंगल जमीनें बचाना है। और इसके साथ साथ एक खास बात सामने निकल करके आई कि जो शराब नीति 2025 जो हेमंत सरकार लाया है उसका विरोध करेंगे और इसका जो है कि गांव-गांव कस्बे-कस्बे जाकर के जो है कि विरोध करेंगे। तो दोस्तों इस खबर के विषय में आप लोग क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट जरूर करें। खबर अच्छी लगे तो लाइक शेयर करें, हमारे पेज को फॉलो करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। कैमरा पर्सन इरफान खान के साथ निजाम खान की रिपोर्ट। धन्यवाद।